हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग अच्छे होगे, भले चंगे होगे। आप सबका स्वागत है वो मेरी नए व्लॉग में फ्रेंड। तो कैसे हाल फ्रेंड यू। तो अभी शाम के बजे 4:30 के करीब का टाइम हो चुका होगा फ्रेंड, या 4 का। और दिन है आज संडे। एक व्लॉग की अभी मैंने एंडिंग की थी, दूसरा मैंने ऑन कर लिया था। तो अभी एक मूवी आई हुई है, बहुत ही अच्छी है, जो हम सब लोग बैठ कर देख रहे हैं। कोई कोई मूवी ऐसी होती है जो पूरा परिवार बैठ के आराम से ना उस मूवी को देख सकता है। वो भी थोड़ी सी जो पुराने टाइम की, वही जो अभी फ़िलहाल नए टाइम की है ना, वो तो भाई पूरी फैमिली पास बैठ के देख ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे एक फ़िल्म आई जिसका नाम है 12वीं फ़ेल। तो बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, जो बच्चों को भी देखने में मज़ा आ रहा है और हमें भी देखने में अच्छा लग रहा है। उधर इसके पापा बैठे, मैंने जैसे कैमरा सेट किया ना, फिर खड़े होकर ना बैठ गए, क्योंकि वो बनियान वगैरह नहीं पहन रहे थे, शॉर्ट निकर पहने हुए थे, तो बैठ गए थे इधर तकिया लेके। तो यहाँ पे मैं तब तक मगाल, चलो हमारी आदत है कि अगर कोई काम या हमें टीवी देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ काम अपना ना बैठ के करने की सोचते ही हैं कि चलो कुछ काम तो कम होगा, बैठे ही तो हैं इतने। तो कुछ मैंने कल कपड़े धोए थे, अभी सूखे यहीं पे डाले हुए थे, रात में उतार के ना, और फिर भूल गई थी। तो शाम को उनको छत पे डाल के आई, तो वे भी सूख जाएंगे तब तक। तो यहाँ मैंने तब तक सब्ज़ी काट ली थी, और भाई साथ के साथ मैंने इसके पापा ने चाय के लिए बोला था, तो मैं कहा चलो चाय बन रही, तो मैं साथ के साथ तब तक खड़ी क्यों रहूँ। सब्ज़ी तो मैंने काट ही दी है, तो मैं तब तक इसको मैं फ्राई भी कर लेती हूँ। मैंने 4:30 के करीब ही मैंने सब्ज़ी वगैरह छोंक दी थी फ्रेंड। और सब्ज़ी में बनाई थी तोरी। तोरी बच्चे खा लेते हैं खुश होके, थोड़ी सी ज़्यादा गिली होती है ना, उसमें अच्छे से रोटी मिक्स करके बच्चों को बढ़िया लगती हैं। और यहाँ पे मैंने टेक दी थी चाय। दूध थोड़ा सा कम था, तो मैं थोड़ा पहले इसमें टेस्ट करके देख रही थी कि एक थैली और रखा हुआ था कि मैं कहा उससे फट ना जाए। तो उससे हमारा दूध मतलब कि थोड़ा फट गया था, तो मैंने नहीं डाला। तो ये हमारी चाय हो गई है रेडी। पानी कौन है? हाँ पूछ ले, हानू पूछ ले। तो उसके बाद फ्रेंड संडे था, तो बच्चों ने थोड़ा सा ये कि पार्क वार्क में घूमना अच्छा लगता ही है, तो हम आ गए थे थोड़ा सा ना, ये हमारी सब्जी मंडी की तरफ पार्क है, तो यहाँ पे आ गए थे घूमने के लिए। और यहाँ पे मैंने आवाज़ है ना बहुत ही अच्छी भरी थी, बच्चे बच्चे खेल रहे थे। हमारे साथ कोई और भी गया था, इन्होंने कुछ सब्जी मंडी में काम था, और ये आई थी घर पे पूछने के लिए कि चलोगे पार्क में। तो बच्चों ने, आपने पता है कि पार्क का नाम सुनते बच्चे कहेंगे हाँ मम्मी चलेंगे। और जिन बच्चों के साथ थोड़ा खेलते हैं ना, तो उनका सोते एक अलग ही मन करता है। तो यहाँ पे साउंड बज रहा था, जो भाई मतलब कि जो कावड़ वगैरह लेके आते हैं ना, तो वो डीजे बज रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसमें आवाज़ ऐड करनी पड़ी। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करने वाली मशीन है, जो बच्चों को थोड़ा सा ना एक्सरसाइज करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए ये मतलब कि इसमें ना वैसे बोल रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ये भाई जो ज़्यादा मतलब कि हैवी मशीन है, ये तो बड़ों के मतलब कि इसमें एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, छोटे बच्चों के बस की नहीं है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा मतलब कि सारी मशीनें ट्राई करके देख रहे थे। और आजकल तो नॉर्मल सी बात है, जिस भी पार्क में जाते हैं ना, तो ये मशीनें वगैरह मिलती हैं। और ये फिर एक और मशीन है, यहाँ पे भी ये लड़का बैठ के ट्राई कर रहा था कि ऐसे करे। और इससे ये भी नहीं हो रहा था कि बहुत मतलब कि है ना ज़्यादा, जैसे कि बहुत ही हंगा लगने वाला काम था, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ताकत वाला। मैं भी नहीं कर पा रही थी अच्छे से, और ये भी नहीं कर पा रहे थे जो मेरे साथ गई थी, ये भी नहीं कर पा रहे थे। तो बच्चे तो कहाँ से ही करेंगे। ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है भाई जो डेली एक्सरसाइज वगैरह करता है ना, उसी के लिए थोड़ा सा आसान है, हमसे भी नहीं हो रहा था। पर भूमि ये वाला है ना बड़ी अच्छे से कर रही थी। तो यही मतलब कि मैं कह रही, मगर भूमि तो बड़ी अच्छे से कर रही है, उससे नहीं हुआ था। और एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, धूप भी थी थोड़ी सी, तो बच्चे थोड़े ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर देखो ये बहुत ज़्यादा बड़ी घास भी हो रखी थी। तो 2-3 एक आंटी थी, एक अंकल थे जो घास काट रहे थे। कि इधर थी आंटी जिसने काट के देखिए पूरा कट्टा भर के और गर्दन पे रख के चल दिए। और इधर ये अंकल जी से ये काट रहे थे। और साइड में ना देखो, ये इधर एक वे सो रहे थे अंकल जी गर्मी में ना, घास के ऊपर। घास में तो कुछ भी भाई कीड़े मकोड़े कुछ भी निकल सकता है।
तो यहाँ पे बच्चों ने फिर थोड़ा सा किया, मतलब कि रेस लगाई कि चल भाई रेस लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 हुआ नहीं था, ये पहले ही भाग लिया। तो कह रहा है कि वहाँ पे हाथ लगा के आना भूमि। तो दोनों ने थोड़ी सी यहाँ पे दौड़ करी और फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। ये सब्ज़ी मंडी के साइड का थोड़ा सा नज़ारा है। तो यहाँ पे हमने मम्मी बेटी ने ली भाई एक एक कुल्फ़ी। मैं गर्मी बहुत ज़्यादा, चलो एक एक कुल्फ़ी खा लेते हैं। और मैंने तो थोड़ी सी खाई थी ना, मेरे हाथ में से छूट गई थी सारी, मेरी तो नीचे गिर गई थी। भूमि ने ही थोड़ा सा खाया था। और वे जो मेरे साथ आई थी वे थोड़ी सी 1 2 सब्ज़ी लेने के लिए गई हैं, तब तक वे सब्ज़ी ले आएंगे। हम यहाँ पे बाहर ही खड़े हैं और सब्ज़ी ले, मैंने भी कुछ सामान लिया जो मैं घर पे जाकर दिखाऊंगी। भीड़ भी तो खड़ी हो रही है। ये रहा कुल्फी वाला, तो ले आओगी? तो अभी फ्रेंड आ गए थे घर पे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मेरा फेस बिल्कुल पसीनों में भीज गया था। और यहाँ पे भी है ना, वो जो मूवी हम देख रहे थे वो कंप्लीट हो ही नहीं थी, प्रिंस वही देख रहा था, इसलिए मैंने आवाज़ यहाँ पे फिर से भरनी। वो थी कह रहा है कि मम्मी थोड़ी सी रह रही है देख ले। तो यहाँ पे कुछ जो पिज़्ज़ा बनाते हैं ना वो थोड़ा सा सामान लेके आई थी। पिज़्ज़ा सॉस है ऑर्गेनिक, और भाई ये ब्रेड और चीज़ का एक पैकेट लेके आई थी। तो यहाँ पर प्रिंस की थोड़ी सी मूवी रह रही है जो वो देखेगा। और उसके बाद प्रिंस ने मतलब कि है ना उसी टाइम बनाने के लिए रख दिया था पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बनाते टाइम इतनी बड़ी गलती कर दी ना कि उस पर ब्रेड के साथ बनाया था, और बना के और मंदी गैस करके और रख के ना इसने, मतलब ये तो ब्रेड पति है कि फटाफट से बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। और कुछ इसमें सब्ज़ी वगैरह भी नहीं डाली थी, सिर्फ चीज़ वगैरह ही डाल ली थी कि मम्मी ऐसे सिंपल ही खाएंगे। और रख के भूल गया तो पूरा ये जल गया नीचे से ना, महक आने लगी मेरे को। मैं कहा प्रिंस महक आ रही है, तेरा पिज़्ज़ा जल गया। बोला नहीं नहीं मम्मी मेरा पिज़्ज़ा नहीं जला। और ये देखिए फ्रेंड पूरा पिज़्ज़ा जल गया। तो ये हमने जो पिज़्ज़ा कट रहा है ना उससे काट के और नीचे का अलग से निकाल के ऊपर से जब थोड़ा थोड़ा सा खाया थे। कोई बात नहीं भाई, गलती इंसान से ही होती, या गलती करके प्रिंस इससे कुछ ना कुछ सीखेगा, है ना। हम मतलब कि गलती करते तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं एक गलती से। तो आज प्रिंस से एक ये गलती हो गई है भाई। वैसे बहुत ध्यान रखता है बेचारा, और इसका मन भी बहुत दुखी हो रहा था कि मेरा पिज़्ज़ा बताओ जल गया है आज। लड़के के काम आराम दे, दुखी हो जाएगी, रहने दे भाई। आज हमारे घर में हो रहा अंधेरा क्योंकि इस भूमि ने बुलवा दिया इन्वर्टर की जय जय। हाँ भाई 3 बजे की लाइट गई हुई है, बज गए हैं 8 हैं। टीवी पंखा ठीक है, 2 पंखे चल रहे थे, टीवी चल रहा था, नॉन स्टॉप चल रहा था, ठीक है। तो इन्वर्टर गया है बोल, और अब ये इस पे आ गई है। अब देखो हमारी रात कैसे कटेगी, मुश्किल है भाई हमारी रात कटनी, क्योंकि हम तो हाँ ये देसी पंखा, इससे बिजली का बिल भी ना हुआ, इसने चला के हवा करना पूरी रात बैठ के। दोनों बहन भाई लग रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब मैं पूरी रात में तो इसी तरह हवा करवाऊंगी। दिन तो कट जाएगा गाइस, रात कैसे कटेगी ये बताओ। दिन तो हमारा जैसे तैसे कट भी जाएगा, लेकिन रात कटनी मुश्किल होती है। हाँ। ठीक, और अब पूरे घर में हो रखा अंधेरा। और मेन चीज़ ये है, अभी चलो इन्हें बड़ा मोटा कम पिज़्ज़ा पाज़्ज़ा बना के खा लिया। सब्जी तो मैंने बना दी थी, ठीक है, रोटी बनानी रह रही है। अब ये किस हाँ नु कहती मम्मी सही है मन्ना, ताकि मतलब कि मम्मी मैंने अब जितना हो सके ना रात जी करा बन जा तो बना लियो। रात ना कटा, रात कटनी मुश्किल है भाई, मच्छर खाए मेरे को तो अभी से ही, ठीक है, रात ना कटा आज हमारी। अभी चलते हैं ऊपर छत पे, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। प्रिंस उड़ा रहा पतंग, आज पूरी रात पतंग ही उड़ाते हैं, चलो देखते हैं। और उसके बाद फ्रेंड मैंने बनाई रोटी, और थोड़ी सी एक रोटी का बनाया बच्चों के लिए चूरमा। लाइट अभी आई नहीं थी, थोड़ी सी पूरे घर की लाइट बंद करके एक जो मेन रसोई की लाइट है वो ऑन हुई थी थोड़ी देर के लिए ना, और मतलब कि काम चल गया था, तब तक लाइट आ गई थी ना। तो पूरी रात बहुत ज़्यादा गर्मी में मरते, और दिन तो जैसे तैसे निकल जाए भाई, रात निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो लाइट आ गई थी। तो यहाँ पे देखो हम जब छोटे थे ना, तो हमें ऐसे छोटे छोटे हमारे वो बनाते थे पिंडिया, और ऐसे पिंडिया दे देते थे कि लो भाई खा लो, और ऐसे घूमते फिरते खाते रहते थे।
पहले वाले खाने की तो भाई बात ही अलग है, कसम से। गाँव की जो लाइफ है ना उसकी तो बात ही अलग है। और फ्रेंड ये सुबह की क्लिप है। सुबह फिर अगले दिन ना रात को मतलब कि है ना, एक तो लाइट भी नहीं थी, और जैसे लाइट आई ना, लाइट आई होगी शायद 10 बजे के आसपास ही, तो फिर मतलब कि सो गए थे। कपड़े वपड़े उतार के लेके आए थे छत पे से, और ऐसे ही डाल दिए थे कपड़े। मैच पे बहुत सारे पड़े हैं, और जो बच्चों के स्कूल के कपड़े थे ना उनको मैंने प्रेस नहीं की थी। तो फिर मैं सोच रही हूँ अभी 5 बजे उठ के फिर मैंने जो बच्चों के स्कूल के सॉरी मगर चलो इनको मैं प्रेस कर देती। तो अभी तो बच्चे सो रहे हैं, उठे नहीं है, तब तक मैं इनको प्रेस मार देती हूँ। और बच्चों के कपड़े ना हम जब खुद लेके आते थोड़ा सा अच्छे से डाल देते हैं, और बच्चों से कोई काम करवाते हैं ना तो कोई ना कोई गलती ज़रूर कर ही देते हैं। हम तो हर चीज़ को हिसाब से रखते हैं कि हाँ फिर ये हमने उठानी है, यूज़ करनी है, तो हम ध्यान से रखें। तो बच्चे तो ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उसके बाद मैंने फटाफट से जो बच्चों की स्कूल की ड्रेस थी ना वे मैंने फटाफट से सीधी प्रेस मार दी थी। आज मैंने फोल्ड वगैरह तो की नहीं, बस ऐसे सीधी सीधी से फटाफट से कि थोड़ा ये है कि वो मिट जाएगी गुलझट सी। हालांकि गुलझट इतनी नहीं थी कि बच्चों के कपड़े ना थोड़े से मैं हैंगर पे डाल देती हूँ सीधे के सीधे ना, तो कम ही ओढ़ पाती हूँ उसमें गुलझट वगैरह। तो यहाँ इनको थोड़ी आसानी रहती है प्रेस करने में। तो यहाँ मैंने इनको कपड़ों के प्रेस कर दी थी फटाफट से। बच्चों का थोड़ा सा रात को काम ये करके सो जाते हैं ना, तो सुबह बहुत ही मतलब कि अच्छा रहता है, आसानी रहती है बच्चों को रेडी करने में, तैयार करने में। अब मैंने कुछ काम मैंने ये आज मेरा प्रेस का बढ़ गया ना, तो मैं अगर ये काम नहीं करता अब तक तो मैं मान लो अपना कुछ खाने पीने का चाय वगैरह कुछ बनाती। हालांकि मतलब कि ये काम भी ज़रूरी है, तो मैं चलो प्रेस कर देती हूँ थोड़ा सा। प्रेस करने से ना कपड़े का एक लुक सा आ जाता है, बगैर प्रेस के बच्चों के स्कूल के अच्छे भी नहीं लगते हैं इसलिए। और उसके बाद बच्चे उच्चे चले गए थे स्कूल, फिर मैंने काम तो तकरीबन मेरा कर ही लिया था। और बारिश की वजह से ना फ्रेंड पता नहीं क्या बात है, जितने भी प्लांट है ना सब में वाइट वाइट से कीड़े लग गए हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कीड़े हुए किस चीज़ से, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा बस। तो जब कल मैं पार्क की साइड गई थी ना, तो मैं उधर से मतलब कि एक पेड़ वाला सा उससे दवाई लेके आई थी कि भाई जो मेरे पेड़ है ना उनमें वाइट वाइट से कीड़े लगे हुए हैं। तो पूछ रहे थे कि आपने कौन सा खाद डाला। एक गलती है ना, एक गलती मेरी बहुत भारी पड़ गई मुझ पे आज कसम से। जो मैंने इसमें वो सरसों डाली थी ना घोल के, मैंने उसको बताया कि आप कौन सा खाद डालते हैं, मिट्टी क्या यूज़ कर रखी है। तो मैंने उसको बताया कि जो सरसों होती है ना मैंने वो घोल के डाल ली थी। तो वो बोला कि वो सरसों हम उस पेड़ में डालते हैं जिससे कि ना जिसपे फल नहीं आता है, फूल का पेड़ है उसमें हम डालते हैं, और वो भी थोड़ी सी हिसाब से डालनी होती है हमने। मतलब कि ये नहीं है कि हम ज़्यादा डाल दें, वो ज़्यादा भी नुकसान देती है और कम भी नुकसान देती है, उसका एक लिमिट हो मतलब कि हिसाब से डालते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ये कि ज़्यादा तो मैंने डाले थे, मेरे कम से कम 17-16 पेड़ हैं, और उसमें मैंने है ना 1 किलो सरसों लेके आई थी, और मैंने उसमें आधा किलो सरसों मैंने इस बाल्टी में भेज दी। तब मैंने थोड़ी थोड़ी 2-2 चम्मच सब में डाल ली थी। लेकिन फिर भी ना जो बारिश में सरसों में तेल वगैरह रहता है ना, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इसमें सारे पौधों में मेरे कीड़े लग गए हैं वाइट वाइट से भी। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, कीड़े बहुत ही ज़्यादा कीड़े हो गए हैं। और मेरे को कसम से बहुत ही मेरे को कल रात को मैंने थोड़े थोड़े देखे ना, मेरे को ये सोच के ना पूरी रात नींद नहीं आई कि मेरी एक गलती की वजह से ना मेरे सारे पेड़ की ये हालत हो जाएगी। मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कसम से। और ये वीडियो मतलब कि क्लिप मैंने बनाई थी मंडे को, सोमवार का दिन है, और मेरे को इतना दुख हो रहा था ना कि यार सोमवार के दिन मैंने इनका पाप करना पड़ रहा है कसम से। कुछ मतलब कि अपने हाथ से कुछ होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और ये जो मैंने ऊपर की मिट्टी थी ना वो सारे गमलों में से मैंने निकाल के, ये एक गमले का पेड़ भी सूख गया तो मैंने इसमें डाल दी थी। और ये देखिए इसमें कितने सारे ये ऐसे कीड़े हो गए थे मेरी एक गलती की वजह से ना। मेरे सारे मतलब कि ये पेड़ पौधों पे ना बैंड बच जाते। तो इसमें थोड़े थोड़े मैंने दवाई डाल ली थी जो भी मैं लेके आई थी। सबसे ज़्यादा दुख मुझे अमरूद का हो रहा है ना, और तो इतने नहीं है। ये अमरूद के पत्ते बिल्कुल मुरझा गए हैं, ये देखिए जो ऊपर खड़े खड़े होने चाहिए ना तो ये बिल्कुल नीचे नीचे हो गए हैं। और कुछ जो मेरी तुलसा इसमें भी लग गई थी, ये देखिए मैंने वाइट वाइट से दवाई वगैरह डाली हुई है ना। ये सारे पौधों में जो बाहर रखे थे मैंने उनमें भी डाल ली, इनमें भी डाल ली। मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। ये बात सोचो कि एक गलती कितनी भारी पड़ गई। काम तो फ्रेंड सारा कर लिया, रूम का भी कर लिया है, सिर्फ मेरे रह गए हैं अब कपड़े। तो नहाऊंगी, रसोई भी सारी क्लीन कर ली अच्छे से। और बाहर के जो प्लांट थे उनको देख के बहुत ही ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे को कसम से।
ठीक है। प्लांटों की देखभाल करना ना ऐसा लगता है जैसे कि हम छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, और फिर भी कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत फील होता है। तो फिलहाल इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। अभी फ़िलहाल फ्रेंड मुझे नहाना है, तो जब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर।